स्माइल करो। नाच न जाने आंगन टेढ़ो, कर ना पाए काम करनो खुद से आता ही नहीं है, कर तो है सरकार को बदनाम। ऐसे बेचारों की, ऐसे लाचारों की, ऐसे बेबसों की बेबसी पे बहुत तरस आता है। जितने लोग डिग्री वाले हैं, डिग्री टेड है, जो बोलते हैं कि जी हमने बस उच्च विश्वविद्यालयों से उच्च विश्वविद्यालयों से हमने डिग्री हासिल की है, हमने इतने परसेंटेज आए हैं, हमारे 84% आए हैं और हमारे 96% आए हैं। ऐसे ऐसे भी ये लोग हैं जो 84% वाले हैं कि ये 84 रुपीज़ पर डे जनरेट नहीं कर पाते हैं। और ऐसी संख्या हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है जो 84 रुपये भी दिन के नहीं कमाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपना कोई सहयोग नहीं कराते हैं। और ये ख़ास तौर से पांचवें सर्कल वाले हैं, पांचवें सर्कल वाले और छठे सर्कल वाले हैं ख़ास तौर से, यानी 28 से और 40 तक वाले हैं, 40 से 42 वाले हैं, जो 84 रुपये भी प्रतिदिन का नहीं कमाते हैं। तो भैया क्यों ऐसे सरकार को बदनाम करते हो? क्यों ऐसी चीज़ों के लिए इंटरव्यू करते हो? ऐसे इंटरव्यू देख करके और ये सब चीज़ें सुन करके यार दिल चाहता है कि कुछ यूपीआई कर दिया जाए तुम लोगों को, लेकिन यूपीआई नहीं चलाते इसलिए नहीं कर पाते हैं। वरना सच में बहुत हंसने का मकान ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग इन चीज़ों के चक्करों में नहीं आते हैं, जो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते हैं कि यह सरकार ये गलत कर रही है, सरकार ये गलत कर रही है। जो गलत गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते, अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, उन लोगों के लिए हंसने की बात है। लोग हंस सकते हैं, जितने लोग खराब चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं वो रो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में जॉब की और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जितने लोग जॉब की तलाश में हो तो बिजनेस कर लो और जॉब से निकल लो, क्योंकि जॉब का जो ग्राफ है वो बढ़ने वाला नहीं है, वो गिरने वाला है। जो सैलरियाँ हाईएस्ट जो पैकेज थे वो सब ख़त्म होने वाला है, लो पैकेज आने वाला है, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आने वाला है। तो बड़ी सारी चीज़ें होने वाला है, तो आप सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। ऐसे तमाम बेरोज़गार युवा कि जितने लोग दिन का 84 रुपये भी नहीं कमाता है और सरकार को ये बदनाम कराता है और अपना जो मार्कशीट का मंजन उन्होंने बनाया हुआ है उसको से दांत अपने मांझ मांझ कर घिस घिस कर अपने दांत चमकाता है। शिक्षा का सुरमा नहीं बनाता है, शिक्षा का सुरमा बनाओ और इसे लगा करके और सारी चीज़ें देख जाओ। और बदनाम कराने से बेहतर है नाम कमाओ, नाम कमाओ, नाम बदनाम मत कराओ, नाम कमाओ, कि मिलेगा कुछ नहीं उसमें। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। हंसी एक इंटरव्यू आज ऐसा देखा है कि बहुत हक से वो युवा जो है, वो युवा नहीं, वो युवा है, बहुत सारे पूरा घेरा हुआ है मीडिया पर्सन को, मीडिया मैन को, और बहुत हक से वो ये सारी चीज़ें अपनी शिकायत है अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जी हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो खुद सरकार नहीं बनना चाहते हैं, फॉर्मूला नहीं है उनके पास में। मांगने में मज़ा आता है, मांगने में सक्षम है, वही चीज़ मिली है जो मार्कशीट से सीखा है, वही चीज़ सीखी है।
तो वही चीज़ें वो रिपीट करते हैं। कुछ लोग मार्कशीट लेस है, डिग्री लेस है, उनको जो डिग्री मिली है वो यूनिवर्सल, यानी लॉ जो उन्होंने किया है वो नेचुरली लॉ किया है, यूनिवर्सल लॉ से मिली है। तो ऐसे लोगों की तलाश कर लें, जितने लोग ये मार्कशीट वार्कशीट यानी विश्वविद्यालयों की जो मार्कशीट है इनके चक्कर में पड़ करके इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बदतर किए जा रहे हैं और गुड़ का सत्यानाश किए जा रहे हैं। गुड़ यानी जिंदगी। जो बड़े सारे सारे लोग हैं ये समझ ही नहीं पाते, गुड़ क्या, गुड़ क्या, गुड़ क्या। गुड़ यानी जिंदगी। जिंदगी मतलब मिठास। गुड़ यानी मिठास, गुड़ यानी मीठा। तो जिंदगी का नाश किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिसाल है कि अनाड़ी खोदा गुड़ का सत्यानाश। जो अनाड़ी इंसान होता है वो लाइफ का सत्यानाश कर देता है, कुछ ऐसी हरकतें करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके जो नहीं करनी चाहिए, जो एक्शन और जो एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करके, ऐसा एक्शन करके लाइफ का सत्यानाश कर देता है। तो उनमें से ना बने और उस वाले हुजूम से हटकर, हुजूम बोल रहे हैं, कुछ और बोल देंगे तो यहीं पर रायता फैल जाएगा। अभी अगर ग्रुप बोल देंगे, जमात बोल देंगे या ये बोल देंगे वो बोल देंगे तो रायता फैल जाएगा। हुजूम बोल रहे हैं कि उस हुजूम से हट करके जो गलत गलत चीज़ें भी देखने पर लगा हुआ है सही हुजूम में शामिल हो जाए। और पैरामीटर अगर बनाना है कुछ नापने के लिए कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो आप खुद निर्णय में, आपसे बेहतर निर्णय कोई हो ही नहीं सकता है। खुद पर आप रिसर्च करके, खुद पर एक्सपेरिमेंट करके आप किस पोजीशन पर हैं, आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन करा रहे हैं, आप अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, और आप अपनी सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं या साथ साथ में आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हैं। अपनी बढ़ा रहे हैं, देश की बढ़ा रहे हैं। बड़ी सारी चीज़ें लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि जी ये एक्सपोर्ट है, ये दूर की बात है, ये उन्हीं लोगों की बात है जो लोग एक्सपोर्टर हैं, ये सब की बात है। आप अपनी लाइफ में कितना इंपोर्ट पर निर्भर हैं और कितना आप एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी सीखने की चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें सिखाई जाती रहेंगी। फ़िलहाल इसलिए नहीं सिखा पाते हैं क्योंकि सिर्फ मुन्ने का रायता ही बांटने का, मुन्ने का रायता शेयर करने का, मुन्ने के रायते पर ही काम करने का इस वक्त यानी जो आदेश है वो यही है, MSK साहब के, क्योंकि ये हमारे कर्ता अधर्ता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें गाइडलाइंस जो चलती है यहाँ पर जागो भारत जागो अभियान में कि क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करना है, किसको क्या कहना है, किसको क्या पैगाम देना है, किसको क्या संदेश देना है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। तो ये पैगाम, ये संदेश उन तमाम नौजवानों के लिए था, उन तमाम बेरोज़गारों के लिए था जितने लोग मार्कशीट उठाए घूम रहे हैं और वो अपना जो करने के कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जिस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें प्राप्त की हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसका इस्तेमाल करें और सही तरह से दोबारा से कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करें। जितने लोगों ने फार्मूले बनाए लेकिन वो फेल हो गए, तो फिर से नया फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा आपका। लेकिन इस बार मार्कशीट के मंजे से नहीं, शिक्षा के शुरू में से फार्मूला बनाने की कोशिश करना। उसका एक प्रोसेस है, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया है। तो उस प्रोसेस को समझें और फिर उसको बनाने की कोशिश यानी प्रयास करें। बिना प्रोसेस के को समझें
ना बनाने की कोशिश करें। कहीं फिर कुछ ऐसा फार्मूला आप बनाएं कि जिससे आपका जैसे चौथा सर्कल ख़त्म हुआ है, पांचवा सर्कल ख़त्म हुआ है, छठा सर्कल ख़त्म हुआ है, सातवां आठवां सर्कल भी इसी तरह से ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों का सातवां आठवां भी हो गया है, तो आपका नवा और 10वां सर्कल भी ऐसे ही समाप्त हो जाए, इसी बेरोजगारी में समाप्त हो जाए। तो करें, कुछ ऐसा ज़रूर करें। बड़े बड़े लोगों पर, ये सिर्फ कोई गुमनाम लोग नहीं है जो बेरोजगारों की श्रेणी में है, नामवर लोग हैं, नामचीन लोग हैं, जो कि न सिर्फ देश में, देश की यूनिवर्सिटियों से, बल्कि विदेशों की यूनिवर्सिटियों से मार्कशीट वगैरह, अपनी ये डिग्रियां वगैरह सब लेके आए हुए हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी है। तो जितने लोग बच्चे हैं, ये अपना बेटा बुग्गारा लो, अपना फुलाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ। मम्मी पापा को बताओ कि सिर्फ जनसंख्या नहीं, जीडीपी भी बढ़ाओ, भारत को सुपर पावर बनाओ। पापा को बताओ कि इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, भारत को सोने का मोर बनाओ। और भैया लोगों को, चाचू लोगों को, मामू लोगों को और बाकी सबको, ख़ास तौर से यंग एज को, चौथे सर्कल वाले, पांचवें सर्कल वालों को बताओ कि जॉब पे नहीं, बिजनेस पर ध्यान लगाओ, खुद को, अपने परिवार को और भारत माँ को शक्तिशाली बनाओ। तो इन लोगों को ये पैगाम पहुंचाओ। तो ऐसे स्कोर बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज, ये संदेश, ये पैगाम पहुंचाओ। मुन्ने के रायते को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ। जो लोग अभी तक भी जागो भारत जागो अभियान में शामिल ना हुए हों, वो जागो भारत जागो अभियान में शामिल हो जाओ। कैसे होंगे शामिल? टिकट लेना पड़ेगा मुन्ने के रायते पे जाने के लिए। 84 रुपये का टिकट है। तो जिन लोगों को टिकट कराना हो तो वो इस नंबर पर मिस कॉल करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। ये सब अफवाह हैं, इन बातों को सीरियस ना लें। और इस तरह की कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ आपके पास पहुँचे तो उसको अवॉइड करें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई चार्ज, कोई फीस, कोई पेमेंट आपके द्वारा नहीं यहाँ पर ली जाएगी, ना आपने देनी है और ना ही आपने कोई इस तरह का लेन देन करना है। सिर्फ जागो भारत जागो अभियान में शामिल होने के लिए आपको इतना सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप अगर पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिला ताख़िर मिलती रहे और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। तो बेटा, मम्मी पापा का अपना ख्याल रखना है जिस तरह से मम्मी पापा आपका ख्याल रख रहे हैं। 4-4 सर्कल, 5-5 सर्कल, 6-6 सर्कल हो गए हैं और तुम लोगों का अभी तक ख्याल रखा जा रहा है। तो उस तरह से मम्मी पापा का भी ख्याल रखो और उनको कुछ दिन जो उनकी ज़िंदगी के बचे हैं, जो उनकी लाइफ के कुछ पल बचे हैं, उनको वो अच्छे से जी लेने दो। उनका जो फिक्र है उसको कम करके उनको शांतिपूर्वक जीने दो। क्योंकि ये जो मुन्ने का रायता है, ये शांति, विकास और जागरूकता ही आप लोगों तक पहुंचाता है। तो शांति के लिए, विकास के लिए, जागरूकता के लिए ये सारे पैगाम आप तक पहुंचाता है। जो भी पैगाम है, क्या क्या पैगाम है कि कक्कू का, ज़ारा का, मजनू का कहना है हेलो नहीं जियो कहना है, पहला पैगाम। दूसरा पैगाम जियो और जीने दो। तीसरा पैगाम जियो जलाओ, लाइफ बनाओ। चौथा पैगाम फालतू के जो रायते फैले हुए हैं इनको सिमटवाओ। पाँचवा पैगाम और अंदाज मसालों के तड़कों के साथ मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है, इसका लुत्फ उठाओ। सातवां पैगाम, छठा सातवां, मुन्ने का रायता जागो भारत जागो अभियान, जिसका ये पैगाम। तो वो बता दिया क्या क्या पैगाम है। इंपोर्ट घटाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जियो और जीने दो।